गाइस चलिए शुरू करते हैं हम लोग। गाइस देखिए, हम बात क्योंकि कर रहे हैं प्रोनाउंसिएशन की, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हम लोग इसको बोलते ही गलत हैं, अपने आप में इस शब्द को ही गलत बोलते हैं। मोस्टली लोग इसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, जो कि गलत है अपने आप में, यानी शुरुआत ही गलत। ये प्रोनाउंसिएशन इसको बोला जाता है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन। किसी चीज़ का उच्चारण कैसे करना है, कोई भी लैंग्वेज हो, हमें शब्दों को, लैंग्वेज को कैसे उच्चारण करना है, प्रोनाउंस कैसे करना है शब्दों को, इसे कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। देखिए, इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में हमारे पास जो मोस्ट बेसिक यूनिट क्या है इंग्लिश लैंग्वेज की, वो है हमारे अल्फ़ाबेट। मोस्ट बेसिक यूनिट हमारे पास क्या है? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट यानी A to Z। इस पूरे सेट को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। A to Z को हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। A to Z हमारे क्या हैं? लेटर्स। A to Z ये सारे क्या हैं? ये हमारे लेटर्स हैं। इन सबको मिलके हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं। अब मुझे एक बात ये पूछनी है आप सभी लोगों से कि जब मुझे कोई वर्ड तैयार करना है, लाइक मैंने कोई वर्ड लिखा मैच या चेयर या बॉय, तो ज़रा एक बात सोचिए आप सभी लोग, ये जो वर्ड्स हैं सारे, ये लेटर्स से मिलके बने हैं, अल्फ़ाबेट से बने हैं, राइट? लेटर्स से बने हैं। तो यानी अल्फ़ाबेट का प्रोनाउंसिएशन से तो कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। लेटर्स यानी क्या है? लेटर्स एक सिंबल हैं। ये सिंबल हैं, किसी चीज़ के सिंबल है, ये साउंड्स के सिंबल हैं। ये अपने आप में साउंड भी नहीं है, ये अपने आप में कोई साउंड नहीं है, ये केवल सिंबल हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रोनाउंसिएशन फिर कैसे ठीक किया जाए। तो लेट मी टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए, लेटर्स सभी को मालूम है, शब्द होते हैं, ठीक है, उनसे बनते हैं। हमारा यहाँ मुद्दा है कि प्रोनाउंसिएशन कैसे अच्छा किया जाए। उसका तरीका है, देखिए उसके दो तरीके हैं। फर्स्ट, कि लॉट्स ऑफ लिसनिंग। जब आप इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन सुनते हैं, जो नेचुरल स्पीकर्स हैं या जो नेटिव स्पीकर्स हैं, उनको सुनते हैं, आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं, सो ऑन सो फॉर्थ, तो आप शब्दों को उनके नेचुरल फॉर्म में बोलते हैं, यानी आपका प्रोनाउंसिएशन नेचुरली ठीक होता जाता है, ठीक है। एक तरीका ये है। एक तरीका और है इसका, अगर आपकी सराउंडिंग्स ऐसी नहीं हैं जहां आप नेचुरली नहीं सीख पा रहे हैं, तो उसका एक तरीका और है, एंड दैट इज़ आपको फोनेटिक स्पेलिंग आनी चाहिए। फोनेटिक स्पेलिंग क्या होती है, इस पर चला मैं डिस्कशन कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। देखिए, फोनेटिक स्पेलिंग क्या होती है कि इंग्लिश में साउंड्स होते हैं हमारे पास। A to Z जो लेटर्स हैं, वो लेटर्स हैं, दे आर नॉट साउंड्स। इंग्लिश में साउंड्स होते हैं। वी हैव गॉट 44 साउंड्स। कितने साउंड्स होते हैं? 44 साउंड्स होते हैं, जिसमें वाउल्स और कॉन्सोनेंट दोनों ही साउंड्स होते हैं, ठीक, जिन्हें हम फोनेटिक साउंड्स बोलते हैं। उन्हें हम बोलते हैं फोनेटिक साउंड्स। फोनेटिक साउंड्स। आपको उन साउंड्स को समझना पड़ेगा, आपको साउंड्स को समझना पड़ेगा। जब उन साउंड्स को आप समझ जाते हैं, उनसे जो रिलेटेड सिंबल्स होते हैं, जिनके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, जब आप उन सिंबल्स को पढ़ के उनके साउंड्स को पहचान जाते हैं, तो उन्हीं से बनती है हमारी फोनेटिक स्पेलिंग। एक बार फोनेटिक स्पेलिंग आप जब सीख जाते हैं, कैसे फोनेटिक स्पेलिंग को आप पढ़ सकते हैं, तो फिर आपके लिए प्रोनाउंसिएशन उस वर्ड का बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं रहता, बहुत इजीली आप उसको पढ़ लेते हैं। तो आप भी नेचुरल साउंड होते हैं। यानी आपको करना क्या है, फोनेटिक जो सिंबल्स हैं उनकी साउंड्स को एक बार आपको समझना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है बोलने की।
फोनेटिक साउंड को सीख जाएंगे तो आप स्पेलिंग को भी बोल सकेंगे। रिज़ल्ट क्या होगा कि जो भी शब्द होगा आप उसको गलत कभी नहीं बोलेंगे। आप कोई भी डिक्शनरी उठा के देखिएगा, उसमें आपको फोनेटिक सिंबल्स ज़रूर मिलेंगे, फोनेटिक स्पेलिंग ज़रूर दी होती है, हर वर्ड के आगे फोनेटिक स्पेलिंग दी होती है। तो उस शब्द को पढ़ने से पहले उसकी आप फोनेटिक स्पेलिंग देखिए, उसके बाद उस शब्द को पढ़िए और उसका मीनिंग देन गो ऑन। चलिए, तो ये मैंने आपको तरीके बताए दो। इसके बाद अब हम बात करेंगे वो कौन से सिंबल्स होते हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है फोनेटिक स्पेलिंग को जानने के लिए और अल्टीमेटली सही प्रोनंसिएशन के लिए। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको प्रोनंसिएशन सीखना है तो आपको फोनेटिक सिंबल्स का पता होना चाहिए। फोनेटिक सिंबल्स का मालूम आपको होगा तभी आप फोनेटिक स्पेलिंग को समझ पाएंगे। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक फोनेटिक चार्ट बनाया हुआ है। ये सारे वो सिंबल्स हैं जो मैंने आपको बताए हुए हैं। आप देख सकते हैं जो ब्लैक कलर से लिखे हैं, ये वो सिंबल्स हैं जिन्हें हम वाउल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाउल्स। और जो रेड कलर से सिंबल्स लिखे हुए हैं, इन सिंबल्स को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो वाउल्स केवल ए ई आई ओ यू नहीं होते, वो लेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वो लेटर्स हैं जो वाउल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। असल में ये सारे हैं जो वाउल्स हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं ये कौन से साउंड्स हैं जिनसे स्पेलिंग बनती है हमारी फोनेटिक और जिससे हमें प्रोनंसिएशन सीखने को मिलता है। मैं शुरू करता हूँ। ई, इसको बोलते हैं ई। जैसे शीप में होता है ना, शीप, ई, इसको बोला जाता है ई। इसको बोला जाता है ए। ए जैसे शिप में होता है, शिप, ए। ये जो साउंड है ये है ओ। ओ जैसे गुड, ये होता है ऊ। ये साउंड क्या है हमारा? ऊ। ये है ए। इस साउंड को हम बोलते हैं ए। इस साउंड को हम बोलते हैं ए। वेट में क्या है? वेट, ए। ये साउंड कैसा आ रहा है आपको? ए। तो वेट में ए। इस साउंड को हम बोलते हैं ए। ए जैसे कि बेड में है, बेड, ए। ये है अ। टीचर, अ। ये है अर। बर्ड, बर्ड में है जैसे कि अर। ये ओ, लाइक इंडोर, ओ। जैसे कि ओ क्योर में ओ। ओए, बॉय में ओए। ओ इसको बोलेंगे हम ओ, लाइक शो में। इसी तरह से ए, इसको बोलते हैं हम ए, लाइक कैट। इसको हम बोलते हैं अ। इसको बोलेंगे अ, जैसे कि अप में। इसको बोलेंगे आ। ये कैसा साउंड होता है? आ, जैसे कि फार में। ये बोलते हैं ओ, ऑन। ये हुआ ए, जैसे कि हेयर में, हेयर। इसको बोलेंगे हम आई, लाइक इन माय, आई। आओ, जैसे कि काव में। ये हमारे आगे कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स आपने पढ़े होंगे ए टू जेड के अंदर, जो लेटर्स में हमारे कॉन्सोनेंट्स में भी जो लेटर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्सोनेंट्स को, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इसको हम बोलेंगे पी, जैसे कि पी में होता है। इसको हम बोलते हैं फ्लाई। इसको हम बोलते हैं टी, लाइक इन टी। इसको हम बोलते हैं थ, जैसे कि थिंक। इसको हम बोलते हैं चीज़ में, जैसे कि च होता है चीज़। इसको हम बोलेंगे सी। इसको हम बोलेंगे शेल में होता है। इसको हम बोलेंगे कार वाला क। ये लाइक इन बोट। इसको हम बोलेंगे लाइक इन वीडियो। इसको हम बोलेंगे लाइक इन डॉग। इसको हम बोलेंगे थ्री, लाइक इन दिस। इसको बोलेंगे हम लाइक इन जू। इसको हम बोलेंगे लाइक इन जू। इसको हम बोलेंगे
टेलीविज़न, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपका। य टेलीविज़न होता है, टेलीविज़न नहीं होता है। ये ज को। एच हैट, एम मैन, न नाव, इंग, इसको बोलेंगे इंग, सिंगर में, जैसे आपका है सिंगर में इंग, सिंगर। र रेड, ल लव, व वेट, य यस। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि ये साउंड्स हैं, हमें इनको बोलना कैसे है। जब आप इन सिंबल्स को बोलना सीख जाते हो तो इन सिंबल्स से जो फोनेटिक स्पेलिंग बनती है आप उनको पढ़ते हैं, वो आपका प्रोनाउंसिएशन सही करती है उन शब्दों का, उन इंग्लिश के शब्दों का। तो ये फोनेटिक स्पेलिंग्स आपको सीखनी है, ये फोनेटिक सिंबल्स के थ्रू आपको फोनेटिक स्पेलिंग सीखनी है। देन it will be very easy for you to pronounce words very correctly.